तो आतिशी ने कहा कि आज भी यानी कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं। इस बात का साफ साफ संकेत यही जिस लाइन को पकड़कर आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि सीएम केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। खैर, इस आदेश के बाद इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बीजेपी हमलावर है। मनोज तिवारी ने कहा है कि आपको 9 साल बाद पता चला कि दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है। ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। तो सवाल तमाम हैं। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद शर्मा इस समय जुड़ चुके हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। शरद, अरविंद केजरीवाल का लिखित आदेश आना, एक नोट आना और निर्देशित करना आतिशी को, जल मंत्री को, कि वो ये काम करें, ऐसे काम करें, क्या ये उसी लाइन पर नहीं जा रही चीजें जब आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? बिल्कुल, वो जो दावा किया था ये असल में उसकी शुरुआत हुई है कि पहला आदेश जो है ये भले ही अभी जेल नहीं है, ईडी कस्टडी है, लेकिन है तो अरविंद केजरीवाल कैद में ही, तो वहीं से ये शुरुआत हुई है। और भले ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सामान्य सा ऑर्डर है। हर साल गर्मियों में जब गर्मियां आती हैं तो इस तरह की समस्या आती है और एक रूटीन सा जो है आदेश दिया जाता है कि व्यवस्था कीजिए। तो ये भले ही ये कह सकते हैं कि रूटीन का आदेश है या आचार संहिता लगी हुई है, तो इस तरह के आदेश बहुत नॉर्मल माने जाते हैं। लेकिन फिर भी कैद में होते हुए इस तरह का आदेश देना ये उसी लाइन पर जा रहा है और उसी दावे को पुख्ता कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन ये अभी शुरुआती दौर है और बहुत ही नॉर्मल रूटीन के ये आदेश हैं। जब आगे कुछ नया करना होगा या कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जिसमें कंसल्टेशन करनी होगी, जिसमें मीटिंग करनी होगी, तो वो फैसले कैसे होंगे ये देखना काफी अहम रहेगा। ये आदेश तो आप अपनी तरफ से वैसे भी दे सकते हैं और इसके लिए तो कई बार मुख्यमंत्री की जरूरत भी नहीं होती है। अगर जल मंत्री ये कह दें कि चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा है, उनके आदेश में मैं ये निर्देशित कर रही हूँ, तो वो भी मान लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चैलेंज नहीं होता है। अगर मंत्री कह रही हैं कि मुख्यमंत्री ने मुझे कहा है, तो जब तक मुख्यमंत्री ये ना कहें कि मैंने नहीं कहा है, तब तक कोई चैलेंज नहीं होता। लेकिन जब कोई बड़ा फैसला लेना होगा तो उसके लिए किस तरह से सरकार फैसला लेगी ये आने वाले समय में देखेंगे। किसी नियमों में बदलाव, कोई ऐसा फैसला लेना होगा तब देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हम सीधे अब रुख करेंगे। हमारे साथ संजय के चड्ढा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक आदेश आया है ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल जी का, वो निर्देशित कर रहे हैं अपनी मंत्री को सीवर की समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर। अब लोगों के जहन में सवाल यह आ रहा है कि इस आदेश की वैधानिक वैल्यू क्या है, ये वैधानिक रूप से कहां स्टैंड करता है, इस आदेश के मायने क्या है? अनुराग जी, ये आदेश अगर वैधानिक रूप से और कानूनी तौर पे मैं कहूं तो इलीगल नहीं है ब्रॉडली जी, क्योंकि जब तक एक एक्यूज कन्विक्ट नहीं हो जाता उसके वो राइट्स जाते नहीं हैं। तो जो ये बात, इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये एक बहुत ही साधारण सा एक ऑर्डर है और आदेश है जो उन्होंने ईडी की कस्टडी से दिया है, पुलिस कस्टडी जिसे कहते हैं, वहां से दिया है। और अपने तो एक बहुत ही कॉमन रेगुलर मैटर है और जिसमें कोई उनको कंसल्टेशन या किसी अधिकारी, किसी अन्य मंत्री के साथ मीटिंग की दरकार नहीं थी। इस परिप्रेक्ष्य में ये किया है। निश्चित तौर पे, जैसे अभी आपके संवाददाता भी बता रहे थे, कि ये एक इस चीज को बार बार अंकित कर रहा है कि जेल से हम लोग चलाएंगे सरकार, ऐसा जो कहा था अरविंद केजरीवाल ने, वो ऐसा लगता है कि उस नीति पे चल रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने में आएगी, क्योंकि ये चीज एकेडमिक पर्पस से बिल्कुल सही है कि वो किसी भी तरीके से बार्ड नहीं है, लेकिन एकेडमिकली ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम बात करते हैं, क्या जेल से सरकारें चल सकती हैं? ये पहला ही मौका रहेगा
और इसमें सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट या लेजिस्लेचर पीस कह लीजिए, लेजिस्लेचर तो नहीं, जेल का एक मैनुअल होता है, उसका अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। जेल में कोई भी एक्टिविटी जो होती है, अनुराग जी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी जेल मैनुअल के द्वारा डिजाइन होती है। जेल मैनुअल में जो जो लिखा है उसको फॉलो किया जाता है। अब जेल मैनुअल इस चीज में साइलेंट है कि क्या वहां रह के सरकार चलाई जा सकती है, क्या कैबिनेट मीटिंग कोई अहम डिसीजन करना हो तो कैबिनेट मीटिंग क्या जेल में की जाएगी? जेल मैनुअल के कुछ नियम होते हैं, जैसे कैदियों के पास कोई भी हो, चाहे अंडर ट्रायल हो, उसके पास फोन नहीं हो सकता, उसके पास टीवी नहीं हो सकता, उसके पास कैमरा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी किसी मीटिंग में हिस्सा लेना है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर अपने लीगल दस्तावेज के अलावा कोई कागजात साइन करने हैं तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बार बार कोई मंत्री आपसे मिलने आ रहा है, कोई अधिकारी आपसे मिलने आ रहा है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये तमाम चीज तो जेल मैनुअल का हिस्सा ही है। ये सब चीजें जेल मैनुअल का हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब मैं आपको बताऊं मीटिंग का जहां तक सवाल, जेल मैनुअल कहता है कि एक कैदी सिर्फ 2 बार मिल सकते हैं वीक में, उसके परिवारजन या अन्य लोग। अब यहां पे अगर उसकी एक्सेप्शन क्रिएट की जा सकती है, आपने सही कहा, कोर्ट से परमिशन लेके, लेकिन कोर्ट से परमिशन क्या हर चीज की हर समय जाके लेनी पड़ेगी, और वेदर कोर्ट उस चीज की परमिशन देगा कि नहीं, ये भी एक देखने वाला सवाल होगा। इसीलिए यहां पे ये मैंने जैसे कहा पहले भी कि एकेडमिकली ये बहुत अच्छा लगता है कहना कि जेल से सरकार चलाएंगे, पर थोड़ी क्या बहुत बड़ी ज्यादा दिक्कतें सामने आने वाली हैं। अगर हम देखें, जैसे आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कैदियों को सुविधा नहीं है अपने परिवारजनों से मिलने, उसकी अगर परमिशन कोर्ट दे देती है तब कर सकते हैं। आपने कोई कैबिनेट मीटिंग करनी है, कितने लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, वो सारी चीजें ऐसे हवा में तो है नहीं, एक कानून व्यवस्था है, एक अदरवाइज तो कियोस हो जाएगा। जी संजय जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि एक पहली बार अजीब सी सिचुएशन ये पैदा हुई है देश के सामने, और यहां पर संवैधानिक प्रश्न कई खड़े हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि यह मामला एक पुनर्विचार का आधार बनेगा, कानून की नई सिरे से व्याख्या का आधार बनेगा? जिन क्लॉजेस की बात कही जा रही है कि संविधान इससे मना नहीं करता, तो वो चीजें यहां पर ऐड ऑन होंगी? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल मेरा ये कि ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये इस्तीफा ना दें लेकिन अपनी पावर्स को डिसइंटीग्रेट कर दें, अपनी पावर को डिस्चार्ज करने के लिए किसी और को हैंड ओवर कर दें? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक होता है ना, हैंडिंग ऑफ द टॉर्च नहीं है यहां पे। ऐसा नहीं हो सकता कि सीएम मैं ही बना रहूंगा लेकिन मेरे बिहाफ पे XYZ काम करेगा, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं। लेकिन जो आपका पहला और सबसे अहम सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में है कि क्या व्यवस्थाएं हैं कानून। देखिए, कानून क्या है? कानून वो होता है या लॉ कब बनता है, वो सिचुएशन के आधार पे बनता है। साइबर, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, साइबर लॉज को 80 के दशक में 1980-90 में कोई साइबर लॉज नहीं होते थे, तो वो अभी से 2 दशक पहले ही साइबर लॉज बने क्योंकि उस वक्त उसकी दरकार नहीं। अब ये एक नया बिंदु, नया प्रश्न, हम लोग एक नई सिचुएशन समाज के सामने या राष्ट्र के सामने आई है। तो ऐसी परिप्रेक्ष्य में क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने या लॉ मेकर्स ने कभी भी इसको विजुअलाइज नहीं किया होगा कि क्या चीफ मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट नॉट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज तो LG या गवर्नर होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। तो कहने का मतलब एक अहम पोस्ट PM या CM अगर जेल में हो तो कैसे होगा, इसका कोई कभी लॉ मेकर्स ने इसकी नीड नहीं समझी। जी जी, मैं वेट करता हूं, आप कुछ कहना जी संजय जी, संक्षेप में एक छोटी सी बात और बता दीजिएगा कि आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह जी की जब सर्जरी हुई थी उस समय जो पावर्स का इस्तेमाल किया गया, जो निर्णय लेने थे, वो एक कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता करते थे प्रणब मुखर्जी। तो वो सिचुएशन को अगर देखा जाए, इस सिचुएशन को देखा जाए, तो दोनों को अलग अलग रूप में व्याख्या किया जाएगा क्या इसकी? मेरा ख्याल है कि दोनों की अलग अलग व्याख्या होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, लेकिन दोनों सिचुएशन काफी अपने आप में साथ की हैं, क्योंकि जो पर्सन है जिसके जैसे कहते हैं ना, कैबिनेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर अगर मिसिंग है तो क्या उस परिप्रेक्ष्य में वो जो उनके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति देख सकता है, जो अगर कोई जो हेड है वो बीमार है या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो इस परिस्थिति में नहीं है, तब ये व्यवस्था
बड़ी इसमें कोई जटिलता नहीं है। संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जो पहलू हैं इसके कानूनी पहलू हैं उन पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए।